नमस्ते, मैं राशि जंगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 6 पार नज़र की। इसमें पहला भाग पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे भाग 2। देखिए पार नज़र भाग 2। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू को पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक जापड़ रसीद दिया। जापड़ का अर्थ है थप्पड़ कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के इस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। देखिए इस पाठ की प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न नंबर 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर धरती के नीचे बसी हुई
कॉलोनी में रहता था। अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, सुरंग में होकर धरती के ऊपर जाने का रास्ता था। धरती के पर रहने के लिए स्पेस सूट और ख़ास तरह के जूते आवश्यक थे। बिना इनके धरती के ऊपर जाने वाले के प्राण संकट में पड़ सकते थे। फिर छोटू तो एक छोटा बच्चा था, वह यंत्रों के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंप्यूटर और अनेक प्रकार के यंत्र देखे। उसने वहाँ कंसोल पैनल देखा जिसमें बहुत सारे बटन लगे हुए थे। जब सभी लोग अंतरिक्ष यान से निकले यांत्रिक हाथ को देख रहे थे, तभी छोटू ने कंसोल पैनल के लाल रंग के बटन को दबा दिया। बटन के दबते ही खतरे की घंटी बज गई और अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। छोटू के पिताजी ने इस हरकत से नाराज होकर छोटू को एक तमाचा भी मारा, यानी थप्पड़ मार दिया। अगला प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तरह कहानी के अनुसार बहुत पहले मंगल ग्रह के लोग जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। इसके लिए उनको यंत्रों का विशेष ढंग की पोशाक की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अचानक वातावरण में परिवर्तन होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सूरज में होने वाले परिवर्तन इस असंतुलन के मुख्य कारण थे। सूरज के इस परिवर्तन के कारण प्रकृति का स्वरूप बदल गया और वहाँ के जीव एक एक करके मरने लगे। वहाँ की वनस्पति भी नष्ट हो गई, जिसके कारण वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन समाप्त होने लगी। केवल मनुष्य ही अपने तकनीकी ज्ञान से इस विपरीत परिस्थिति का सामना कर सका। अगला प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर है, कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर स्थित अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा द्वारा भेजा गया था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच करके यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीव है या नहीं। अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की धरती से मिट्टी लाने के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर देखिए, कॉलोनी की सुरक्षा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से कॉलोनी के प्रबंध समिति के प्रबंधक ने सुझाव पूछे तो नंबर 1, जिन पर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, सुझाव दिया कि उनके पास अंतरिक्ष यानों को जलाकर नष्ट करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें यानों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी और यानों को खराब करके उन्हें अपनी जमीन पर जबरदस्ती उतारने वाले यंत्र उनके पास नहीं है, लेकिन यानों की जमीन पर उतरते ही उन्हें बेकार करने वाले यंत्र उनके पास बहुत है। नंबर 2, जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि नंबर 1 का सुझाव तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने पर भी खतरा है, क्योंकि इनके बेकार होते ही अंतरिक्ष यान भेजने वाले ग्रह को उनके अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में वे इनसे भी बड़े यान भेजे। उन्होंने प्रबंध समिति के अध्यक्ष से इस प्रकार के प्रबंध करने की प्रार्थना की जिससे उनका अस्तित्व इन यानों से छिपा रहे और उन यानों को यह गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।